नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुछ घंटों में क्या चीज़ें बदलने वाली है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये सबके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो क्या कनेक्शन में आपके होने वाला है अगले कुछ घंटों के अंदर। ठीक है, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से कुछ घंटों की एनर्जीज से आप ये इसे देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, देन प्लीज़ पूरी रीडिंग के बाद थोड़ी देर रुकेगा, बिकॉज उसमें मैं आपको कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है मेरा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है, तो आप उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन सुनते हुए जाइएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होगा नेक्स्ट कुछ घंटों के अंदर, क्या चीज़ें बदलेंगी इस कनेक्शन में। ओके, सो लेट्स सी। आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी। ओके, काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ें यहाँ पर अटकी हुई थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। आपके कनेक्शन में जो है वो कनेक्शन आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि आप अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा अप्रोच करके देख चुके थे, कोशिश करके देख चुके थे, ट्राई करके देख चुके थे। वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव हायरोफेंट। आप अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्राई करके देख चुके थे, कोशिश करके देख चुके थे, लेकिन चीज़ें ऑन ट्रैक नहीं आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंटली अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं, शायद आप दोनों की बातचीत नहीं चल रही है, या फिर शायद आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन अभी फ़िलहाल पे नहीं है। ठीक है, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव हर्मिट कार्ड। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ है, फाइनेंसेस इश्यूज़ हैं, हो सकता है आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड इसके अलावा हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट कुछ घंटे में क्या चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं नेक्स्ट कुछ घंटे के अंदर आपके रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। यहाँ पे बेसिकली या तो फैमिली इशू है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या फिर आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग है, जिसकी वजह से कनेक्शन आपका फॉर्म ढंग से नहीं हो पाया। ठीक है, अगर हुआ तो उसमें आपको कमिटमेंट का इशू बैठा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपके पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट देने का सोचते हैं, फिर वापस पहले जैसी एनर्जी में चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ मुझे इन पर्टिकुलर पर्सन को कमिटमेंट देना चाहिए, इनके लिए आगे बढ़ना चाहिए, एंड दोबारा से फिर वही इस एनर्जी में पहुंच जाते हैं कि शायद यहाँ पे कनेक्शन फॉर्म नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक स्टकनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक बैरियर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और ये स्टकनेस काफ़ी लंबे टाइम से है। मिनिमम टू मिनिमम 10 से 12 वीक्स हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में हुए हों इस स्टकनेस को लेकर, नहीं तो 10 से 12 दिन या 10 से 12 हफ्ते हो सकते हैं, या फिर ये सालों के हिसाब से भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इवन आई एम गेटिंग 10 to 12 मंथ्स एज वेल, तो ईयर्स के हिसाब से भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन एक स्टकनेस है यहाँ पे, एक बैरियर्स है जो सॉल्व नहीं हो रहे। आप दोनों एक दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं समझने की कोशिश कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। जैसा सोचा था, जैसे स्ट्रक्चर्ड वे में आगे सोचा था, वैसी चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। लेकिन ये पर्सन नेक्स्ट कुछ आवर्स में आपके लिए क्या करेंगे, ये पर्सन नेक्स्ट कुछ आवर में आपके पर्सन रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे रेसिप्रोकेशन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक है, ये आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में गिव करा है, उन्होंने नहीं करा, तो वो चीज़ गलत है। ये पर्सन आपसे डीपली इमोशनली कनेक्टेड है, ये पर्सन दिल से आपसे कनेक्टेड है, इन पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है, इन पर्सन के इमोशंस आपके लिए है। ये आपके मैसेजेस देखते हैं लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं, और जितना ये इग्नोर करते हैं उतना ही खुद को हर्ट करते हैं। अगर ये आपके मैसेजेस इग्नोर कर रहे हैं, अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ इन पर्सन को हो रही है, बिकॉज ये आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते थे। आप इनके लिए बहुत यूनिक थे, आप इनके लिए बहुत स्पेशल थे, वो चीज़ इनको फील हो चुकी है पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से, जब से आपका सेपरेशन चला है, इनको वो चीज़ फील हो चुकी है। बिकॉज चाहे इनकी कोई भी
स्थिति रही हो, चाहे इनका फैमिली इशू रहा हो, चाहे इनका कास्ट कम्युनिटी इशू रहा हो, चाहे इनका कल्चर इशू रहा हो, चाहे इनका कंट्री इशू रहा हो, लेकिन कोई भी इशू रहा है, लेकिन ये आपको अपने फैमिली की तरह देखता है, ये आपको अपने होम की तरह देखता है, आपको अपने घर की तरह देखता है। ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके साथ इनका 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपके साथ मैरिज के अंदर जाना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, एक यूनियन की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। अगले कुछ घंटे में ये पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, बिकॉज ये स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड आपको क्लियर कट चीज़ें बताने की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कुछ नहीं छुपाना चाहते, अभी आपसे एक चीज़ भी नहीं छुपाना चाहते, चाहे वो चीज़ अच्छी है, बुरी है, डिज़ायरेबल है, नहीं डिज़ायरेबल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पर्सन आपके प्रति अब लॉयल रहना चाहते हैं, ये आपके प्रति कमिटेड रहना चाहते हैं, ये आपके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज में जाना चाहते हैं, आपके साथ एक ट्रेडिशनल वे में मैरिज में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे पेरेंट्स या फिर फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो या फिर फाइनेंसिस के इश्यूज़ हो सकते हैं, कैरियर इश्यूज़ हो सकते हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, बिकॉज ये काफ़ी लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ये आपसे बातचीत नहीं करी, आपसे दूर हट गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई। एंड ये पर्सन आपको रिप्लेस करके भी देख चुके हैं, ये पर्सन किसी और को आपकी जगह पे बिठा के देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं क्रिएट हो पाया, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट ही नहीं हो पाया। ये उस कनेक्शन में भी सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ आप ही के बारे में ही बार बार सोचते रहते थे, स्टक एनर्जी में थे ये आपके साथ। चाहे कोई भी नया प्रपोजल आया, नए पर्सन ने अप्रोच करा, चाहे कोई भी नई चीज़ें आई इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये आपके साथ इतनी गहरी से इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं कि ये उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं पाए। हालांकि इन्हें लगता था कि बहुत ईजिली आगे बढ़ जाएंगे, इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ क्रूअलिटी करी है, इन्होंने आपको झूठ बोला, इन्होंने आपको फरेब करा है, चीट करा है किसी तरीके से, और ये अब आपको इमोशनली हील करना चाहते हैं, आपको इमोशनली सेटल करना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके जाने के बाद आप परेशान हो, दुखी हो, और कहीं ना कहीं इनका वेट कर रहे हो, इनको उस चीज़ का पता है। ठीक है, एंड ये पर्सन अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस कर सके, आपकी जगह बदल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। एंड अब ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, आपको क्लियर कट सब कुछ बताना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अपनी एनलाइटेड एनर्जी के अंदर पहुंच गए, एक लंबी स्ट्रगल के बाद ये अपनी एनलाइटेड एनर्जी के अंदर पहुंच गए, और ये चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि इनको आपके साथ ही फैमिली क्रिएट करनी है, इनको आपके साथ ही यहाँ पे स्टेबिलिटी में जाना है, एक ट्रेडिशनल मैरिज में जाना है, एक बाउंड मैरिज में जाना है। ठीक है, एक सीक्रेट यूनियन में जाना है। आई एम हियरिंग सीक्रेट यूनियन, पवित्र रिश्ता, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ सीक्रेट यूनियन, सॉरी, बट हाँ डेफिनेटली आप दोनों का यहाँ पे कुछ ना कुछ डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ डेस्टाइन्ड लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज जैसे आप दोनों मिले हैं वो अनप्रेडिक्टेबल था। हो सकता है कि जब आप दोनों कम्युनिकेशन में एक दूसरे के साथ आए, या रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आए, या जब आप दोनों एक दूसरे से मिले, तब इतना ज़्यादा आपके माइंड में, इनके माइंड में चीज़ नहीं थी कि यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट होगा, यहाँ पे हम लोग मैरिज में जाएंगे, शादी में जाएंगे, या फिर यहाँ इस कनेक्शन में जाने के बाद मेरा थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो जाएगा, मैं इतना वाइड एंड लेवल पे सोचने लगूँगा, मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगूँगा, ये करने लगूँगी। ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी, और आप दोनों ने इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। आपने अकेले ही नहीं, इन पर्सन ने भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। ये पर्सन बदले हैं, ये पर्सन बहुत ठहराव आया है इन पर्सन में इस कनेक्शन में आने के बाद, बहुत सेंसिबल हुए हैं। ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, ये समझ गए हैं कि आपके साथ कुछ किस्मत से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ये चाहे जितना ही दूर भागेंगे आपसे, ये बार बार आपके पास ही वापस आएंगे, इसलिए अब ये भागना ही बंद कर रहे हैं, इसलिए सरेंडरेंस की एनर्जी में जा रही है, आपकी तरफ सरेंडर करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सालों से आप इनका वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ऑलरेडी मैरिड हो इन पर्सन के साथ, और मैरिड लाइफ में आपकी कॉम्प्लिकेशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, और आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो अप्रोच करे, या ये पर्सन सेटल करे चीज़ों को। बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो।
एंड कहीं ना कहीं अब जाकर आपका इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट कुछ घंटों के अंदर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रही है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ रही है। ये पर्सन आपको रिकनेक्ट करेंगे, रिकम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इस बार ये कोई शॉर्ट टर्म एनर्जीज़ के साथ नहीं आएंगे, ये आएंगे लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ के साथ। ये आएंगे डेस्टाइन कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, ये आएंगे आपको अपना ट्रू कप ऑफ लव देने के लिए और आपको हील करने के लिए। जो प्रॉब्लम्स, जो ट्रॉमास, जो नेगेटिविटीज़ इन्होंने दिए हैं ना, उस चीज़ से ही आपको रिमूव करना चाहेंगे, हील करना चाहेंगे और आपको आपके साथ आगे देखना चाहेंगे अपना फ्यूचर। आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहेंगे, मैरिज की एनर्जी में जाना चाहेंगे, यू नो फैमिली एनर्जी में जाना चाहते हैं ये आपके साथ। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। सारी स्टकनेस मुझे यहाँ पे रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कुछ इशू बढ़े इस टाइम पीरियड में भी, बिकॉज आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। जैसे ही पर्सन अप्रोच करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा क्लैशिंग भी बना सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपको ऐसा फील हो कि ये पर्सन ने आपको पहले भी बिट्रे करा है, इस वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या इस वजह से आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो जाएंगी। फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होगा, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे कमिटमेंट ही आता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन अगर आपसे मैरिड नहीं है तो ये मैरिज के अंदर आएंगे, कमिटमेंट देंगे आपको। एंड अगर ये आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपके साथ दोबारा से एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एनर्जी में रहना स्टार्ट करेंगे, एक हैप्पी एनर्जी में रहना स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे एंड ऑथेंटिकेट लेवल पर आपको सब कुछ बताएंगे कि पर्टिकुलर डिसीजन इन्होंने क्यों लिया, किस वजह से लिया, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उसे सॉर्ट आउट करने का आइडियाज़ है इनके पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए इस बार अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये आपको कोई शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए अप्रोच नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि जब पिछली बार आप दोनों कनेक्शन में थे या रिलेशनशिप में थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज़ नहीं रही हो इनकी साइड से, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ठहराव है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम का गैप है, ठीक है, नहीं तो जितने भी टाइम का गैप है, इनकी ज़िंदगी में चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशंस आए, ये बहुत स्टेबल हुए हैं, इनका माइंड बहुत फोकस्ड हुआ है, स्पेशली इन दिस सीज़न, स्पेशली इन दिस सितंबर। ये अगस्त एंड सितंबर का जो मंथ इनकी लाइफ का निकला है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आए, इनकी ज़िंदगी ड्रास्टिकली चेंज हुई है। और ये कहीं ना कहीं इस नतीजे पे ही पहुँचे कि इमोशनली आपके साथ स्टक हैं। ये चाह कर भी आपको भूल नहीं पा रही। दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। ये चाह कर भी आपको भूल नहीं पा रहे, ये आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर चुके हैं, ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर चुके हैं, ये आपसे दूर नहीं भाग पाते। एंड इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लव कार्ड्स लूँगी, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम सॉरी, ये कार्ड शफल करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे 4 कार्ड्स आ गए हैं, मैं यही लूँगी। ओके, सो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है, Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so that qualities you don't like are also your own reflection. Okay, so कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज जो है वो ये चीज़ का है कि आपको उस चीज़ से अवेयर रहना है कि आप क्या चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटीज़ आप एडमायर करते हैं वो एक्चुअल में, जो क्वालिटीज़ आप एक दूसरे में एडमायर करते हैं वो एक्चुअली वो क्वालिटीज़ हैं जो आप दोनों ही पोजेस करते हैं, जो आप दोनों के अंदर है, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्विन एनर्जीज़, ठीक है, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल्स एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं, या इवन सोलमेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हैं, आप दोनों में ही सिमिलर क्वालिटीज़ हैं, आप दोनों में ही सिमिलर ड्रॉबैक्स हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आपको सामने वाले पर्सन के अंदर दिख रही है, वो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद में से भी वो एनर्जीज़ को
अलग कर दे, ठीक है। बिकॉज आप नेचुरली ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर जो आप ही की तरह है, जो आपसे सिमिलर एनर्जीज़ का है, ठीक है, जो आप ही की तरह सेम प्रोजेक्टिंग एनर्जीज़ का है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ अगर मैं बोलूँ तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एनर्जीज़ है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मैसेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए दैट इज़ प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बोली है। अब ये पर्सन अगर दोबारा अप्रोच कर रहे हैं तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वे में मत लें, ठीक है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हंसना सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आपके लिए लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, वही चीज़ मैंने बोली, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ताकि आपको इमोशनली हील कर सके, जो उन्होंने तकलीफ़ दी आपको उसको दूर कर सकें। एंड आपके लिए यही लव जो है एक नेचुरल हीलर की एनर्जीज़ प्ले कर रहा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज़ में ना रहकर बहुत एक लाइट, एक हैप्पी, चेयरफुल एनर्जीज़ में आप जितना रहेंगे उतना ही आप इस कनेक्शन को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। देन है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है एंड इसका मैसेज उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर चीज़ को सही और गलत में बांटना बंद करें, ठीक है। अगर बात आपके हार्ट की, अगर बात आपके दिल की, आपके इमोशंस की है तो चीज़ें सही और गलत में ना बांटें। सामने वाला पर्सन अगर अप्रोच कर रहा है तो उसको चीज़ को भी आप सही और गलत में मत बांटें, ठीक है। ये हाँ बेसिक एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग हर चीज़ को सही और गलत में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि आप जो भी चॉइस लेते हैं वो या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ठीक है। जो भी आप चॉइस लेते हो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं आपकी लाइफ और आपके लव से रिलेटेड। तो इसीलिए हर चीज़ को राइट एंड रॉन्ग में ना बांटते हुए आप उसको एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज़, तो वो चीज़ें बहुत बेनिफिट करेंगी अकॉर्डिंग टू द मैसेजेस। लास्ट कार्ड है इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शंस एंड क्लाउड योर विजन्स। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। देखिए यहाँ पर बार बार यही बोला जा रहा है, आपके इमोशंस इस लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इस टाइम पीरियड में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है और आप इतने ज़्यादा हाई इमोशनल इंसान हो रहे हो, हाई इमोशनल लेवल पर आप प्ले कर रहे हो कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप बार बार उस चीज़ को जज करना चाह रहे हो या बार बार आप उस पुराने मुद्दों को निकाल के बार बार लेकर आ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है या फिर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली आप देखिए, ठीक है। बिकॉज आपके इमोशंस हाई होने की वजह से आप कहीं ना कहीं एक नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, एक नेचुरल प्रोसेस को आप रोक रहे हो, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस को आप अपने लिए रोक रहे हो, ठीक है। वो चीज़ को आपको नहीं करना है और आपके विजन्स भी क्लाउड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट फैक्टर्स, आपका एक भरोसा जो चीज़ों के ऊपर होता है या जो अपने रिश्ते के ऊपर है, जो अपने पर्सन के ऊपर है, वो सब कुछ क्वेश्चन मार्क के अंदर आ रहा है, वो सब कुछ डाउट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कार्ड इसी कॉम्बिनेशन में आया कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज़ में ना रहते हुए एक लाइट हार्टेड एंड चेयरफुल एनर्जी में रहिए, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफ हर वक्त आपको कुछ ना कुछ लेसन्स, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग्स दे रही है लाइफ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को इमोशनली डिटैच करें एंड पुरानी चीज़ों को लेट गो करें ताकि आपका ये कनेक्शन एक अच्छे लेवल पे पेस अप कर सके। बिकॉज ये पर्सन तो आपको रिकन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन तो आपको रिकम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा बाउंड्री की है ना, आप इतना ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करके बैठे, इट्स लाइक नहीं 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 आप फिर मुझे हर्ट करोगे, ये वाली एनर्जीज़ आपकी बन गई है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली मतलब चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा लेट हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सो प्लीज़ लुक इनटू दैट मैटर। जिसके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हुई वो ये एनर्जीज ले सकता है, ठीक है। ये सिर्फ गाइडिंग एनर्जीज है। ओके, लेट्स सी और क्या हमारे पास आता है नेक्स्ट। वी हैव द लेडी, वी हैव द हाउस, वी हैव द चाइल्ड, we have the fish, we have the cross and at the back we have the ring. Definitely देखिए जेंटलमैन, ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके किसी सोल कनेक्शन में है, ठीक है। आपका सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोल लवर्स हो सकते हैं,
इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बट कोई ना कोई सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है, लेकिन इस डिफरेंसेस के बाद भी ये पर्सन आपको वेडिंग रिंग ऑफर करना चाहते हैं, पर्सन आपको वेडिंग के लिए पूछना चाहते हैं, पर्सन आपको शादी के लिए पूछना चाहते हैं, ये पर्सन अपना एक लव, एक हार्ट आपको शो करना चाहता है, ठीक है। तो डेफिनेटली पर्सन आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल से रिलेटेड अप्रोच कर सकते हैं या कुछ वेडिंग से रिलेटेड अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, या सिंपली आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि वो जान सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड आगे जो है वो आपको वेडिंग के लिए प्रपोज कर सके, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं इन पर्सन के साथ, ऑलरेडी आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं इन पर्सन के साथ एंड आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, अलग हो गए हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक न्यू एनर्जी, एक नई एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आकर आप दोनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं न्यूनेस आपके रिलेशनशिप में आ सकती है या फिर एक पॉजिटिवनेस आपके रिलेशनशिप में आ सकती है या फिर कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू एनर्जी आप दोनों को हेल्प करे दोबारा से रिकनेक्ट करने में, एक दूसरे से दोबारा से कम्युनिकेट करने में, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है पर्सन के, जैसे ही ये पर्सन आते हैं वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी, एक स्टेबिलिटी है, बिकॉज ये पर्सन आपको एक वेडिंग रिंग ऑफर करना चाहते हैं एंड आपको अपने एक स्टेबल काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं, राइट। मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉयल रिलेशनशिप के अंदर ये पर्सन आना चाहते हैं। जो भी पुरानी चीज़ें थी अब वो फाइनली सब कुछ एंड हो चुका है, अब दोनों की अपनी अपनी एक मेच्योरिटी लेवल डेवलप हो चुकी है एंड अब जो है चीज़ें वो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के बेसिस पे चलेगी, ठीक है, एक पॉजिटिव मैरिज के बेसिस पे चलेगी, ठीक है। तो अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है तो ऑब्वियसली वो मैरिड लाइफ आपकी और बेटर होगी, मगर अगर आप मैरिड नहीं है तो काफ़ी हद तक कोई मैरिज कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल ही आपकी तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करिए, गाइडेंस करिए, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में भी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही है। हाँ गाइस, पर्सनल रीडिंग एक्चुअली मैं ओवरलोडेड हूँ इस टाइम पे वर्क से रिलेटेड। पर्सनल रीडिंग के सारे शेड्यूल्स जो हैं वो बुक हो गए हैं सितंबर मंथ के अंदर, ठीक है, एंड ओवरलोडेड वर्क है मेरे पास इस टाइम पीरियड में। सितंबर तक के आपके नॉर्मल रीडिंग के सारे ही सेशंस बुकड हैं, ठीक है। सो अगर आप मुझे अप्रोच कर रहे हो पर्सनल रीडिंग के लिए नॉर्मल रीडिंग स्लॉट्स में, तो एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि आपकी रीडिंग जो शेड्यूल होगी वो अक्टूबर के महीने में होगी, सितंबर के महीने में नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग, कुछ लोग होंगे जो रीडिंग के लिए मेरे पास अप्रोच करना चाहते हैं एंड वो सितंबर में ही रीडिंग चाहते हैं, कुछ अर्जेंसी है, कुछ अर्जेंट चीज़ें हैं, अर्जेंट रीडिंग करनी है, ठीक है, अर्जेंसी है चीज़ों के लेकर, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए रीडिंग है, अवेलेबल है, अर्जेंट रीडिंग होती है, ठीक है। वो अर्जेंट रीडिंग के चार्जेस नॉर्मल रीडिंग से अलग होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और शुरू से ही अर्जेंट रीडिंग के सेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप अर्जेंट रीडिंग मेरे साथ बुक करा सकते हो, वॉइस या वीडियो सेशन कोई भी, ठीक है। वॉइस एंड वीडियो सेशन अवेलेबल है अर्जेंट रीडिंग्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अर्जेंट रीडिंग जो है वो 24 घंटे के अंदर हो जाती है, ठीक है, तो 24 आवर्स के आसपास में आपकी रीडिंग वो अवेलेबल हो जाती है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल, व्हाट्सएप पे। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप नॉर्मल स्लॉट्स में मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं तो अक्टूबर मंथ में आपकी रीडिंग होगी, ना कि सितंबर मंथ में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है तो हमारा दूसरा चैनल है रियल शॉर्ट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो आपको टैब पे भी मिल जाएगा वो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।